सादिया और रिदा की दर्दनाक मौत को क्यों फेक न्यूज कहा। आप तस्वीर देख रहे हादसे के बाद की है, अब तो इसको ढांप दिया है। ये वो खूनी गटर जिसने 2 जान ले ली। ये दिन की तस्वीर है जिस पर अभी ढक्कन और इर्द गिर्द में वार्निंग पाइप भी लगाए गए। ये दाता की बारगाह से वापस आ रहे थे। गुलाम मुर्तजा ने अपनी बीवी और मां को कहा तो घंटा 40 मिनट हो गया, आधा घंटा 40 मिनट मां की गोद में थी। ये जो आपकी बीवी और आपकी बेटी, मेरी बीवी और मेरी बेटी है। यहाँ था तो ये एक हादसा था। तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूर नहीं है, तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी इस वाक़े को झूठ का पलंदा करार दिया। नहीं, वो फेक न्यूज़ है। मीडिया ने इस खबर को वायरल कर दिया। तजा कि अजीजों ने भी एहतजाज। बिल्कुल 100% वाकया हुआ है। इनके होश खता हुए, फिर ये माफी मांग कर जान छुड़वा ली। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तस्दीक अपनी इंतजामिया किसी भी ऐसी खबर को फेक करार दें कि ये शोरकोट की फैमिली है। ये शोरकोट से दोनों मियाँ बीवी और उसकी बेटी जो है यहाँ अपने मामू के घर आए हुए थे और यहाँ पर आकर यहाँ दाता दरबार हाजिरी देने के लिए आए। शाम का सूरज डूब रहा था। लाहौर की तंग गलियों में दाता दरबार की रोशनियां जगमगा रही थीं। पीर फकीर अमीर सारे रज रज दाता नु सुनाइए दुख रज रज। गुलाम मुर्तजा अपनी बीवी सदा और 9 माह की बेटी रिदा को गोद में लिए दाता की बारगाह से वापस आ रहे थे। उन्हीं रोड से सदा के चेहरे पर सुकून था। आज का दिन बहुत खूबसूरत गुजरा, इसने मुस्कुराते हुए कहा। गुलाम मुर्तजा ने सर हिलाया, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद गुलाम मुर्तजा रिक्शा लेने चला गया। जाते जाते गुलाम मुर्तजा ने अपनी बीवी और मां को कहा, तुम लोग वहां पहुंचो, मैं वहां पर रिक्शा लेकर आता हूं। समा टीवी न्यूज के प्रोग्राम अवाम की आवाज के रिपोर्टर जो सबसे पहले वकुआ पर पहुंचे और वहां उन्होंने जाकर जो रिपोर्टिंग की वो हम आगे जाकर उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाएंगे। लिखा इससे पहले ये बात मद्देनजर रखना और याद रखना, जब रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा था तो इर्द गिर्द कितना अंधेरा था। पुलिस भी इधर मौजूद है। ये ओपन था। ये ओपन था। काफी गहरा खड्डा है और कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे तामीराती काम हो रहा था। कितनी देर हुई है इन्हें गिरे हुए? यार ये मैं तो अभी 15-20 मिनट हो गए कम से कम आया हूँ। तो ये इनसे पहले का वो हुआ है, ये इनकी बहू है इनकी, ये रिक्शा खड़ा हुआ है इनका। सास ये बच्चा यार, एक मिनट पकड़ लें, आप काइंडली उनसे आप बैठे माँ जी, आप इधर बैठे। बच्ची भेज गिर गई है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, कितनी देर पहले हो गया आधा घंटा 40 मिनट हो गया, आधा घंटा 40 मिनट हो गया, आधा घंटा 40 मिनट। मेन होल खुला सी, बिल्कुल खुला सी, कोई टक्कर नहीं सी। गड्डी साड़ी कोल खाली सी पर वो तो इस तरह आइए ऐसे भेजबा मन लगी आई फाते तो कुछ भी नहीं ढक्कन, तो कोई टक्कर नहीं सी, कोई इट्टा उट्टा ही नहीं रखी। मां और बीवी सदिया और बेटी रिदा जो कि मां की गोद में थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हादसे के बाद की है, अब तो इसको ढांप दिया है। ये वो खूनी गटर जिसने 2 जान ले ली। ये दिन की तस्वीर है जिस पर अभी ढक्कन और इर्द गिर्द में वार्निंग पाइप भी लगाए गए। ये हादसा के बाद की तस्वीर है। आप अंदाजा लगाई, रात का टाइम हो, गुप अंधेरा हो और 15 फुट की गहराई हो और इस वक्त ये गटर दावत मर्ग दिए रहा हो और कोई सुनने वाला ना हो। अगर पहुंच जाए तो यकीन ना करे। जी हां, ये कहानी सदा और रिदा की है जो इस गटर में गिर गए। 13 करोड़ों का ये पंजाब और उसका दिल लाहौर, जहां चारों सूबों से अच्छी मैनेजमेंट यहां पर, और वो मैनेजमेंट भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये सदा और रिदा इस खूनी गटर में गिरे। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा पहले हो गया। आप कहाँ से आए? मैं फैसलाबाद में काम करता हूँ, हम शोरकोट के हैं, इधर जियारत के लिए आए थे। जब ये हादसा, बीवी और मेरी बेटी है। आपकी बीवी और आपकी बेटी? मेरी बीवी और मेरी बेटी है। यहां तक तो ये एक हादसा था, लेकिन ये हादसा कब बना फेक न्यूज, इसकी वजूहात जानने के लिए चलते हैं आगे। 2 पे भी है और लाइन में के थ्रू टायर भी गुजारा है। तो ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आई कि जिसमें कोई दरम्यान में रुकावट हो या कोई किसी जगह पे कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आई हो या कोई चीज़ ऐसी रुकी हुई है जिस वजह से कोई फ्लो में भी
अगर इस तरह की कोई हो तो फ्लो भी पीछे लेवल वाटर लेवल भी रेज़ हो जाए। वाटर लेवल का स्मूथ फ्लो है और वाटर लेवल भी जो है मैन होल में वो 1 फीट है, 1 फीट से ज़्यादा नहीं। तो इतने पानी में डूबने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दूसरा, इतने पानी में फ़्लो करना भी मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि इसके अंदर डेड बॉडी नहीं है। जो लोग बता रहे हैं जिस टाइम पे वो बच्ची और माँ गिरे हैं, बताया जो जा रहा है, तब मुबैना तौर पर तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है। लेकिन हाँ तेज़ था। अगर हम बच्ची की बात करें जिसकी माँ 10 माह से 1 साल तक बताई जा रही है, वो तो मेन होल से गुजर सकती है। लेकिन हम ये जो 10 माह बताई जा रही है वो गुजर सकती है क्योंकि जितना 2.5 फीट ना पाइप का जो है वो चौड़ाई है उसकी, और उसमें से अगर माँ की बात की जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा कि माँ, हाँ मुमकिन नहीं है। कितनी चौड़ाई नीचे बताई जा रही है? 2.5 से 3 फीट तक है। ये भाई हमारे होके आए हैं। अच्छा, आप नीचे से गहराई मैंने आपको बताया कि जहाँ से हम नीचे जाते हैं ना, वो तकरीबन 1.5 फुट पानी है। जो हौदी बनी है उस हौदी के अंदर 1.5 फीट पानी है, तकरीबन 3 फुट है। तो उसके अंदर जितनी सर्च हो गया है ना, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर डेड बॉडी नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। तो फिर तो हम दिखा सकते हैं कि ये नीचे जो हौजी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि नीचे कोई भी ऐसी जो चीज़ है 10 से 12 फीट तकरीबन बताई जा रही है, ये इसकी वो हाइट है। तो कि पूछगछ में मालूम हुआ कि मामला आपसी नाराजगी का नहीं है, खावन से सिर्फ सवाल किए गए थे। ये बाप ने, लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। फेक न्यूज़ बनने की मैन वजूहत ये थी। जब ये इब्तिदाई रिपोर्ट्स ऊपर वालों के पास पहुंची तो इस खबर को दूसरे एंगल से सोचा गया और गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह ये खबर फेक न्यूज़ बन गई। इसके बाद वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी इस वाक़े को झूठ का पलंदा करार दे दिया। माँ और बेटी की डूबने की इतला सरासर फेक है। और में रूनुमा हो गया जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। हुकूमती ज़राए ने जब इस खबर को फेक कहा तो मैन मीडिया और सोशल मीडिया ने इस खबर को वायरल कर दिया। और जब ये खबर मैन मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुई और दूसरी तरफ गुलाम मुर्तज़ा के अजीज़ों ने भी एहतजाज किया। वो एक फेक न्यूज़ चलवा रहे हैं कि बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन गलत है। तो तुसी बाजी रोड क्यों बंद की है? उन्होंने जो रिपोर्ट दी है ना कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। 1.5 घंटे का झूठ बोल रही है। 1.5 घंटे गिरते हुए देखा। हाँ देखा, गिरते हुए देखा, बच्ची गिरी। हाँ मेरे सामने वो बच्ची गिरी। जब तक हमारे बच्चे नहीं बाहर आते तो जो दूसरे हम फिर इतना तक रोड बंद करेंगे, हम गाड़ी नहीं चलने देंगे। पुलिस वाले, हाँ जी, ऊपर वासा वाले कह रहे हैं भाई पर्चा हम करवाएंगे, इनसे कातलाना हमला इन्होंने किया है। वाकया होया कि नहीं होया? बिल्कुल 100% वाकया हुआ है। ठीक है, ऐसा खुद आंखों से देखा, लगी तो पहुंच गई। बच्ची जेड़ी सी वो गोचे सी मां दी। तुसी मेरी बात सुनो। कन्फ्यूजन मौजूद थी, आया ये खबर फेक है आस है, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू 1122 ने अपना काम जारी। इस सीवरेज होल में गिरने की तरदीद के बावजूद मां बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे अच्छा काम रेस्क्यू 1122 का था। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि तकरीबन 25 ऐसे पॉइंट्स थे जिनको हमने छानबीन के बाद जो है ये ऑपरेशन उसको मुकम्मल किया है। नहीं, ये देखें, गिरने की तो वजह नज़र आ रही है कि अगर होल नहीं था तो गिर गया, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि हमारे SOPs में शामिल है कि अगर हमें जब तक लाहिकीन या कोई भी ऐसा बंदा जो हमें ये कह दे कि कह ले कि हमारी जब तक तसल्ली नहीं हो जाती, हम उस वक्त तक अपना जो है वो ऑपरेशन जारी रखते हैं। और इसी तरह हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि अपने ऑपरेशन को रोका हो और या टेक्निकली बुनियाद पर हमने कहा हो कि जी ये नहीं गिर सकते। हमारी वर्किंग जो है वो जारी थी, सर्चिंग जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह रात हुई है। दाता दरबार के करीब सीवरेज लाइन से खातून की लाश मिल गई है। कुछ देर कबल दाता दरबार करीब से जो है ना वो औरत की इस्लामपुरा के पास मिली, फिर इनके होश खता हुए, फिर ये यहाँ आपको बताते चली खातून की लाश 6 घंटे के बाद मिली और जब खातून की लाश मिली तो पंजाब हुकूमत का जो बयान था उसको धचका लगा और इस जल्दबाजी की वजह से वजीर इत्तलात पंजाब ने TV पर आकर ये कहा, हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माजरत खा भी हैं। दिया कि लाश मिल गई तो बस माफ़ी मांग कर जान छुड़वा ली। हम तो ये होता है ना कि सब्र और तहम्मुल से काम लें, तो उसने सर्चिंग ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों नहीं किया? जिस वक्त मुर्तज़ा पर थाने में तशद्दुद हो रहा था,
सर्चिंग का अमल तो उस वक्त भी जारी था, बंद तो नहीं हुआ था, तो फिर फेक न्यूज करार देने की जल्दबाजी क्यों की हुकूमत ने? एक सहाफी ने यह सवाल पूछा। ये साबित हो गया। इसी गटर में मां और बच्चा गिरे थे, जिस पर यह जवाब मिला। करेंगे तो ये साबित हो गया फैसल भाई कि इसी सीवरेज लाइन के अंदर वो गिरे और वहीं से उसकी लाश जहाँ से आप बिल्कुल ये सारी चीज़ कंफर्म हो गई। ये कंफर्म करने के बाद ये सारे फैक्ट्स लेके मैं आपके पास आया हूँ। जो आज दिखाई गई है चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से, इसको सराहा जरूर जाता है, लेकिन इसके साथ इल्तिजा ये भी है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जो इंचार्ज हैं उस महकमे के, उनको भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तस्दीक अपनी इंतजामिया से कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि वो किसी भी ऐसी खबर को फेक करार दें कि